सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी की कोर्ट से बड़ी जीत। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जिस तरीके से साजिश रची गई, अर्णव गोस्वामी पर जो अत्याचार किए गए, अर्णव गोस्वामी का चैनल बंद कराने के लिए जो षड्यंत्र महाराष्ट्र सरकार ने रचा था, अब वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अर्णव गोस्वामी को जमानत कोर्ट से मिल गई है और महाराष्ट्र सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को हिरासत में लेकर जो अत्याचार मुंबई पुलिस कर रही थी, आज उसे ये देखना होगा कि जनता की आवाज को आप नहीं दबा सकते। सिर्फ ही देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अर्णव गोस्वामी के समर्थक अर्णव गोस्वामी के लिए आवाज उठा रहे थे। अर्णव गोस्वामी के रिहाई की मांग की जा रही थी। पूरी देश की जनता अर्णव गोस्वामी के साथ थी और इसीलिए अर्णव गोस्वामी को जमानत मिली है। अर्णव गोस्वामी जो सच दिखा रहे थे, जो अन्याय से लड़ रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की है, जो बड़े बड़े खुलासे अर्णव गोस्वामी ने किए हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत जिसने सबसे ज्यादा स्टिंग ऑपरेशन, सबसे बड़े खुलासे कम समय में किए हैं, बड़े बड़े मामले उन्होंने उजागर किए हैं। मीडिया जिसमें झूठ बोल रहा था, सच दिखाने को वो राजी नहीं था, जिसने बड़े समझौते किए थे, उसको भी बेनकाब रिपब्लिक मीडिया ने किया था। इसीलिए रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था और आज साजिश और षड्यंत्र सब हार गया है। और अर्णव गोस्वामी की ये जो बड़ी जीत है, ये पूरी देश की जनता की जीत है, क्योंकि लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो इस तरीके से अवैध गिरफ्तारी की थी, उसके बाद हिरासत में रखकर, जब न्यायिक हिरासत में अर्णव गोस्वामी थे, उसके बाद भी उनसे मारपीट हो रही थी, उनके परिवार से मिलने नहीं दिया गया था, झूठी खबरें चलाई गई अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, हर संभव प्रयास उसने किया। किस तरीके से राज्यपाल ने भी इसमें दखल दिया था, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ने भी विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सवाल केंद्र सरकार से भी पूछे जा रहे थे। इसको लेकर आपने देखा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी ट्वीट आया था और फडणवीस ने कहा था कि कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले। और अब जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को जमानत मिली है, तो देश की जनता आज खुश है और उसे ये लगा है कि हाँ, देश में लोकतंत्र है। और मीडिया जिस पर हमला किया जा रहा था, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जो तानाशाही दिखाई थी, इससे पहले भी हर बार महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट से फटकार लगी है, हर बार उनकी करारी हार हुई है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में सुनवाई चल रही थी और मामले को टाला गया, उसके बाद जनता का आक्रोश बढ़ चुका था। जनता सड़कों पर थी और जनता सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी की रिहाई चाहती थी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार जो इतने जुल्म अर्णव गोस्वामी पर ढा रही थी, जिस तरीके से नवाब मलिक ने कहा था कि अर्णव गोस्वामी कहीं आत्महत्या ना कर ले, हम उसे फंसाएंगे, किसी भी केस में फंसाएंगे, लेकिन हम फंसाएंगे। और उसके बाद परमबीर सिंह ने जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर जो आपसी रंजिश, जो अर्णव गोस्वामी ने सच दिखाया था, पालघर मामले में जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने परमबीर सिंह का नाम लिया था, उद्धव ठाकरे और इसके साथ ही सोनिया गांधी पर जो उन्होंने सवाल खड़े किए थे, शरद पवार ने ये पूरा जो मामला एक षड्यंत्र रचा था, आज अर्णव गोस्वामी की जीत। और तमाम वो लोग जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, जो संविधान को तार तार कर रहे थे, आज उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। अब अर्णव गोस्वामी के लिए पूरे देश में हवन पूजन हो रहे थे। सेना के जो पूर्व अधिकारी थे, उन लोगों का भी आक्रोश था कि इस तरीके से अवैध तरीके से कानून का पालन ना करते हुए महाराष्ट्र सरकार जो तानाशाही दिखा रही है, इस पर एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रपति जी से भी जीडी बख्शी जो रिटायर मेजर जनरल हैं, उन्होंने मुलाकात की थी। इसी के साथ राम कदम ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। राज्यपाल जो महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस पूरे मामले में निर्देश दिए थे। लेकिन सबसे जो सबकी निगाहें थी पूरी दुनिया की, वो टिकी हुई थी कोर्ट के फैसले पर कि अर्णव गोस्वामी को रिहाई मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि 2 साल ये पुराना मामला है, जांच हो चुकी है, क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, ये पूरा मामला समझ में आ गया था पहले ही। और उस वक्त शिवसेना की ही गृह मंत्री थे, लेकिन उसके बाद शिवसेना इस तरीके से फैसला लेती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने सरकार की आलोचना कर दी, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने सच्चाई दिखा दी, क्योंकि हाथरस में अर्णव गोस्वामी ने कांग्रेस की पोल खोल दी। आर्टिफिशियल जो मुद्दे इनके तरफ से तैयार किए गए थे, उस सब पर अर्णव गोस्वामी ने सच्चाई दिखाई और यह दिखाया कि कितना बड़ा झूठ कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा था। सोनिया गांधी जो हर वक्त वो अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने
उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उन्होंने अर्णब गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी करवाई सोनिया गांधी को खुश करने के लिए। शरद पवार के इशारे पर ये जो पूरा गेम तैयार हुआ था, अब वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। एक तरफ अर्णब गोस्वामी की रिहाई, एक तरफ अर्णब गोस्वामी की जो कोर्ट से बड़ी जीत हुई है, दूसरी तरफ जनता अब इस बात को लेकर खुश है कि अर्णब गोस्वामी वापस आए हैं। लेकिन मुश्किलें किसी की बड़ी हैं तो वो है महाराष्ट्र सरकार की, मुश्किलें अगर किसी की बड़ी हैं तो वो मुंबई पुलिस की, मुश्किलें किसी की बड़ी हैं तो उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे की, और इसके साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, क्योंकि जनता पूरे मामले को देख रही है कि किस तरीके का महाराष्ट्र सरकार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी कर रहे थे और किस तरीके का बर्ताव मुंबई पुलिस कर रही है। अब इन सब मामलों में जो कड़ियां हैं वो देखना होगा कि एक पुराना मामला जिसमें अर्णब गोस्वामी के घर पर मुंबई पुलिस पहुंचती है और उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, उनके परिवार पर किस तरीके से बदसलूकी की जाती है उनके परिवार पर, और इसके साथ ही झूठा केस उन पर दायर किया जाता है, झूठा केस लगाया जाता है और उनके बेटे का भी उसमें नाम होता है। अर्णब गोस्वामी जब उनको क्वारंटाइन सेंटर से जेल में शिफ्ट किया जाता है, वो ये बताते हैं कि जेलर ने मुझे पीटा है। फिर झूठा मामला पूरे मीडिया में फैलाया जाता है और कुछ मीडिया हाउस लगातार अर्णब गोस्वामी को बदनाम करने के लिए साजिश रचते हैं, लेकिन आज उन सभी साजिशों का अंत हो चुका है और ये जो बड़ा षड्यंत्र रचा गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्णब गोस्वामी सबसे आगे निकल रहे थे, जनता उनको पसंद कर रही थी, जनता उनको देखना पसंद कर रही थी, सुनना पसंद कर रही थी। आपने देखा कि किस तरीके का सैलाब अर्णब गोस्वामी के समर्थन में उमड़ा था पूरे दुनिया में, अमेरिका में और इसके साथ ही पूरे भारत में। जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी के समर्थक खड़े हुए थे, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। अब जब अर्णब गोस्वामी को जमानत मिल गई है, इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब मुंबई पुलिस के उन जो ऑफिसर हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है, और इसके साथ ही सरकार को भी बर्खास्त करना चाहिए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें पूरी दुनिया में और देश की अगर बात करें, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी और तमाम जो अगर हम साउथ से लेकर नॉर्थ तक या फिर पूरे देश की अगर कोने कोने की बात करें तो अर्णब गोस्वामी के समर्थक सड़कों पर उतरे थे। सोशल मीडिया पर लगातार अर्णब गोस्वामी की रिहाई की मांग की जा रही थी। जनता इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कि जब सब कुछ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार तानाशाही कर रही है, जब सब कुछ दिखाई दे रहा था कि सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध के लिए सिर्फ बदले की कार्रवाई कर रही है, और मुंबई पुलिस जिस पर अर्णब गोस्वामी ने सवाल खड़े किए थे, कई बड़े घोटाले थे, इंडिया बुल्स का घोटाला और भी कई घोटाले थे जिस पर अर्णब गोस्वामी ने परमवीर सिंह का नाम लिया था, इन सब से बदला लेने के लिए अर्णब गोस्वामी को जेल में डाला गया है। और साथ में उन लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे थे जब 2018 में क्लोजर रिपोर्ट मिल गई थी, शिवसेना के ही गृह मंत्री थे जो संतुष्ट थे। फिर 2 साल बाद शरद पवार से जिस परिवार ने अनविक नाइक, जिस परिवार ने ये केस खोलने की बात कही है दोबारा, वो शरद पवार से मुलाकात करता है और उसके बाद ही इस केस को खोला जाता है। और उसके बाद उस वीडियो को भी नहीं भूलना चाहिए जो स्टिंग ऑपरेशन करके अर्णब गोस्वामी ने दिखाया था नवाब मलिक का, जिसमें अर्णब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे। इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज अर्णब गोस्वामी की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है और संविधान की रक्षा हुई है। अर्णब गोस्वामी की ये बड़ी जीत, और पूरी देश की जनता इस बात को लेकर खुश है कि अर्णब गोस्वामी को फाइनली रिहा किया गया है और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो या एनसीपी हो, इन सब पर लगातार कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, क्योंकि सरकार अगर इस तरीके से कोई भी फैसला लेती है फिर तो जनता सरकार के खिलाफ बोलने से डरेगी। कोई भी जो जनता है वो कभी भी सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाएगी ही नहीं, फिर किस बात का लोकतंत्र। और अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले ही कोलकाता का जो मामला था, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तानाशाही दिखाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर आप ऐसे ही करेंगे, कोलकाता पुलिस पर भी उन्होंने उसको भी फटकार लगाई थी, ममता बनर्जी पर भी उन्होंने फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर आप इस तरीके से लोगों को डराएंगे, चक्कर कटाएंगे और अगर इसी तरीके से लोगों को इधर से उधर FIR दर्ज की जाएगी और उनको इसलिए परेशान किया जाएगा क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की है, उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, तो किस बात की आजादी
हटा दी। तो भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, वहां स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता को बरकरार रखने दीजिए, ये उन्होंने फटकार कोलकाता पुलिस और इसके साथ ही ममता बनर्जी को लगाई थी। और अब जब कोर्ट से अर्णब गोस्वामी को जमानत मिली है और जब उन्होंने सच्चाई दिखाई है, जो मामला है उसमें भी अर्णब गोस्वामी का जो सीधे तौर पर जो उनको गिरफ्तार किया जाता है एक आतंकी की तरह, उनको जिस वैन में ले जाया जाता है उसे काले कपड़े से ढका जाता है।